हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी श्याम सर। ओके स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत विभव। ओके स्टूडेंट, आज वो अपन स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्टिंग के दो चैप्टर थे, पहला चैप्टर आपको पता है, पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र था। दूसरा जो चैप्टर था वो गाउस का लॉ एंड एप्लीकेशन था। थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपना थर्ड चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, विद्युत विभव, ये अपना तीसरा चैप्टर है। तो आज अपन इस लेक्चर में आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। विद्युत विभव के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, विद्युत विभव क्या है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी होती है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे अपन। एक तो अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मेरा लेक्चर और विद्युत विभव को समझाता हूँ कि आखिर ये विद्युत विभव है क्या, क्योंकि यही मेन जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसका मेन पॉइंट है विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने किसी एक चार्ज को रख दिया, मैंने हेडिंग डाल दी, इसको मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने कोई एक चार्ज रख दिया, ये लो मैंने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया। ये एक चार्ज है, ये एक क्यू चार्ज है। ओके स्टूडेंट, आपको पता है ये एक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों ओर क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक क्यू चार्ज है, मैंने इसको बता दिया, ये रहा एक क्यू चार्ज है और इसके चारों ओर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके चारों ओर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके स्टूडेंट, ये इसके चारों ओर क्या है, इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ मैंने एक चार्ज रखा और इस चार्ज के चारों ओर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको ये बता रहा हूँ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। सभी दिशाओं में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज दिया है वो मैंने एक कैपिटल क्यू चार्ज ले लिया है। ओके स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो है, ये मैंने एरो के निशान से बताया है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब मुझे इससे बताइए, यहाँ कोई इन्फिनिटिव पॉइंट है, इस इन्फिनिटिव पॉइंट पर एक मैंने अन्य चार्ज ले लिया, क्यू या क्यू नॉट ले लो। परीक्षण के लिए अपन ने एक दुर्बल चार्ज, एकांक धन आवेश बोल सकते हो आप, परीक्षण आवेश बोल सकते हो आप, उसको मैंने ले लिया। ये मैंने यहाँ इन्फिनिटी पर एक क्यू नॉट ले लिया। ओके स्टूडेंट, ये मैंने क्या ले लिया, इन्फिनिटी पर यहाँ मैंने क्यू नॉट ले लिया। मुझे इसे बताइए, यहाँ से इस चार्ज को यदि मैं यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि मैं इस चार्ज को लेकर आता हूँ, तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा। इस चार्ज को, ये जो क्यू नोट को मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आया, मान लो इस ए पॉइंट पर ले आया। ओके, यहाँ ले आया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आया, तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इन्फिनिटी पर ये चार्ज था, इस चार्ज को आपने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लेकर आए हो, ठीक है। तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको लाने पर क्या आपको वर्क करना पड़ा, बिल्कुल आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वर्क है वो वर्क की क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। मतलब एक एनर्जी है।
आपको क्या पता चला कि इस चार्ज के अंदर एक एनर्जी स्टोर है। ये जो चार्ज है, अभी ये जो चार्ज है यहाँ क्यू नोट जो चार्ज है, इस क्यू नोट चार्ज के पास एक एनर्जी है। उस एनर्जी का नाम कौन सा है? उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, क्या पता चला आपको इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। यदि आपको और भी मैं एग्जांपल बताऊंगा, किसी के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है तो उसको जब फ्री करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है और वो चार्ज क्या करता है? मोमेंट करता है, गति करता है। ओके, इससे अपन को पता चलता है कि उसके पास एनर्जी थी। यदि मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊं तो देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ एक आधार ले लिया और यहाँ एक स्प्रिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एक स्प्रिंग लगी हुई है और स्प्रिंग से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है। इस स्प्रिंग से एक ये ब्लॉक जुड़ा हुआ है और ये क्या आ गया? कोई आधार आ गया नीचे, क्षैतिज तल आ गया। ओके स्टूडेंट, मैं आपको ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अभी ना तो इस ब्लॉक को मैंने इधर दबाया है, ना इस ब्लॉक को मैंने खींचा है, तो क्या ये ब्लॉक अभी गति करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी है? 0 है। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। ये स्प्रिंग नहीं तो भी संपीड़ित हुई है, नहीं अभी ये विरलित हुई है। ओके, तो ये जो ब्लॉक है अभी नहीं हिल रहा है। नहीं हिल रहा है इसका मतलब इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा दबा दिया। इस स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा देखो संकुचित कर दिया, मैंने प्रेस कर दिया इसे, ये स्प्रिंग दब गई। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इसके पास? 0 थी, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था ये। यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैंने इस स्प्रिंग को दबा दिया, ऐसे दबा दिया है मैंने। ठीक है, तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, ये अपन जांच करेंगे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को जो दबाया था इसको मैंने क्या किया, फ्री किया। क्या किया मैंने? फ्री किया। फ्री किया तो फ्री करते ही छोड़ते ही ये जो ब्लॉक है वो वापस कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ये ब्लॉक वापस से यहाँ आ गया। ये पहले यहाँ था, अब ये ब्लॉक यहाँ आ गया, छोड़ते ही वापस ये ब्लॉक यहाँ आ गया। इसका मतलब इसने कुछ मोशन, कुछ मोमेंट किया है ना। यहाँ कोई मोमेंट नहीं कर रहा था, यहाँ क्या किया देखो, इसको फ्री किया और ये क्या किया, इसने गति की। इसने मतलब इसके पास यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी और छोड़ते ही वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मेरी बात आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर ये स्प्रिंग इसके ऊपर कोई किसी तरीके का फोर्स वगैरह नहीं लगा रही थी, तो कोई भी अपन को वर्क डन नहीं करना पड़ा, कोई काम अपन को नहीं करना पड़ा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जब इस ब्लॉक को इधर दबाया तो स्प्रिंग संकुचित हुई। स्प्रिंग जब संकुचित हुई तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोर फोर्स जनरेट होता है जो विस्थापन के ऑपोजिट होता है। इस पिंड, ये जो ब्लॉक है इसका विस्थापन ऐसे हो रहा है, तो इस स्प्रिंग का एक जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो उसके ऑपोजिट ऐसे लगेगा, F बराबर -kx, विस्थापन के ऑपोजिट ऐसे। तो ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इस ब्लॉक पर इस स्प्रिंग के द्वारा ऐसे फोर्स लगा। वो फोर्स कौन सा था? F बराबर -kx था। जब आपने क्या किया, इसको आपने दबाया था, इधर विस्थापित किया था, इधर आपने इस ब्लॉक को विस्थापित किया था। समझ रहे हो आप? ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है इसको आपने इधर विस्थापित किया था, तो क्या हुआ था, इस स्प्रिंग ने क्या किया था, इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया था इस स्प्रिंग ने। क्योंकि स्प्रिंग के अंदर 11th क्लास में पढ़ चुके हो, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है जो विस्थापन के ऑपोजिट होता है। आपने विस्थापन ऐसे किया तो स्प्रिंग ने ऐसे फोर्स लगाया। फिर भी आपने क्या किया, इस फोर्स के अगेंस्ट इसको आप लेकर आए। इस फोर्स के अगेंस्ट आप कुछ न कुछ इसको लेकर आए, कुछ न कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ न कुछ इसमें विस्थापन हुआ।
तो आपको क्या करना पड़ा, वर्क डन, कार्य करना पड़ा। और ये जो कार्य है वही किस में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। जब आपने वापस से इस ब्लॉक को फ्री किया, छोड़ा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वो ब्लॉक क्या हुआ, ब्लॉक ने गति किया। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आप अच्छी तरीके से समझ गए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वापस से उस लेक्चर पे आएंगे। तो पोटेंशियल एग्जाम मैंने 2 एग्जांपल दिए, समझ गए। फर्स्ट वाले में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि कोई किसी तरीके का वर्क डन नहीं हुआ, और जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। कोई किसी तरीके का वर्क नहीं हुआ, इसके पास एनर्जी नहीं है, ये कोई मोमेंट नहीं कर रहा है। सेकंड वाले में क्या हुआ, कि जब आपने इस ब्लॉक को धक्का लगाया, मतलब स्प्रिंग को संकुचित कर दिया आपने, तो क्या हुआ, एक फोर्स लगा। फोर्स उस विस्थापन के ऑपोजिट लग रहा था, उसके बावजूद आप उस ब्लॉक को उधर खिसका रहे थे आगे की ओर, तो आपको एक वर्क करना पड़ा। और वो वर्क ही एक पोटेंशियल, जो ब्लॉक है उसके अंदर एक एनर्जी, उस ब्लॉक के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, क्योंकि आपको वर्क डन करना पड़ा। किसके अगेंस्ट करना पड़ा आपको वर्क डन, जो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ा, और उस ब्लॉक में एक एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे आप उस ब्लॉक को फ्री करोगे और वो ब्लॉक काइनेटिक एनर्जी, उस ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, और वो ब्लॉक क्या करेगा, गति करके यहाँ आ गया। कब तक गति करेगा, जब तक इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। ओके, तब तक ये क्या करेगा, गति करेगा। ये बात मैं यहाँ आपको दोहराता हूँ। देखिए, यहाँ स्प्रिंग है, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स था, यहाँ पर जो कौन सा फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स था इस एग्जाम्पल में। और यहाँ जो मेरे पास फोर्स है वो यहाँ पर मेरे पास कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। बस फर्क इतना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है और यहाँ मेरे पास स्प्रिंग फोर्स है। देखिए, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये एक चार्ज है, इस चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया अपना, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अन्य किसी भी चार्ज को आप लेकर आओगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। वैसे ये रहा कि आप क्या करोगे, ब्लॉक को यदि आप डिस्प्लेसमेंट दोगे, विस्थापित करोगे, तो ब्लॉक पर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। वही बात, यदि आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यदि आप ब्लॉक को लेकर आओगे स्प्रिंग के पास, ओके, संकुचित करते हुए स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इसके ऊपर। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। मेरी बात आप समझ गए, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसके विरुद्ध इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। देखिए, ये रहा क्यू नॉट, ये रहा क्यू, ये ज़्यादा प्रबल है, ये तो एकांक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट आप क्या कर रहे हो, उसको ला रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। और वो वर्क ही किस में होता है, वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। स्टूडेंट्स, मेरी बात आप समझ गए होंगे। कौन सा वर्क, देखिए, आपको पता है, मान लो इसको मैं यहाँ लेकर आ गया, इसकी जो बीच की दूरी है, समझा रहा हूँ अभी तक मैं आपको कि यहाँ इन्फिनिटी पर था। एक मिनट, ये पहले क्यू नॉट इन्फिनिटी पर था, तो क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, नहीं, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0, फर्स्ट कंडीशन। यहाँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा था। यहाँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा था। मैं यहाँ लेकर आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मैंने वर्क किया, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा था, पॉजिटिव से कम पॉजिटिव की ओर, ज़्यादा धनात्मक से निम्न धनात्मक की ओर प्रतिकर्षण। ये ज़्यादा पॉजिटिव, कम पॉजिटिव, धनावेश है तो धनावेश धक्का लगा रहा है, ऐसे ऐसे धक्का लगा रहा है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, तो यहाँ पर इस चार्ज के अंदर क्या हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। मैंने यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स था, जो रिस्टोरिंग फोर्स था, उसके अगेंस्ट वर्क किया, तो इस ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। यहाँ इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। यहाँ इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, और यहाँ इसके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ है।
बात मेरी समझ में आई। अभी अपना जो 12th का जो जितना मैटर है मैं आपको बाद में आराम से अच्छी तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी को विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ, तो मैंने एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स आप अच्छे तरीके से जानते हो, और उसके ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट आप उसे ऐसे लेकर आ रहे हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है छोड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। इसने क्या किया, मोमेंट किया। यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी, how much potential energy, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आपको पता है वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो किया गया कार्य है वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो वर्क की आपको याद करना है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट जितना डिस्प्लेसमेंट आपने किया, यदि dx डिस्प्लेसमेंट किया तो ये वर्क भी कितना आ जाएगा, dw आ जाएगा। मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो देखिए dw इज इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख रहा है क्या आप चार्ज को, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे तो k q इनटू 2.r², बीच की दूरी आएगी ना, तो क्यू नॉट अपॉन में बीच की दूरी r², ये तो आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड मैंने कितना विस्थापन किया, मान लो मैंने dx विस्थापन किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dx विस्थापन आ जाएगा। नहीं, कहाँ से कहाँ तक लेकर आए, मुझे पूरा विस्थापन, मुझे तो पूरा वर्क चाहिए, तो पूरा वर्क चाहिए, तो देखिए नहीं मुझे तो पूरा वर्क चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, आपने अनंत से है ना, आपने अनंत से आप r दूरी तक लेके आए, अनंत से आप r दूरी तक लेकर आए, लिमिट लग गई ना, तो क्या हो जाएगा, अनंत से r दूरी तक लेकर आए तो क्या हो जाएगा, k क्यू नॉट r² और dx का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इन्फिनिट, तो यहाँ समाकलन करोगे तो r² का हो जाएगा समाकलन a/r² का dx, या dx भी कर सकते हो, या आप dr विस्थापन भी कर सकते हो, यहाँ पर dr विस्थापन कर लो, ये लो, तो यहाँ पर कंप्लीटली क्या आ जाएगा, k क्यू नॉट को बाहर निकाल दो, और इन्फिनेटिव से r 1/r² का समाकलन हो जाएगा, 1/r² का समाकलन r की पावर -2 k क्यू नॉट, r की पावर -2 का समाकलन किया तो r की पावर 1/r² का समाकलन करो आप, तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको आप -a/r² का समाकलन करोगे, तो मैं इधर बता रहा हूँ आपको, इन्फिनेटिव टू r, मैंने क्या किया, r को ऊपर ले गया, r-2 dr इन्फिनेटिव टू r। ओके, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n का समाकलन x की पावर n+1, आप जानते होंगे x की पावर n का dx के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 बटे में n+1, तो r की पावर -2 + 1 बटे में -2 + 1 हो जाएगा, इन्फिनेटिव टू r, तो यहाँ कितना आ गया, -r की पावर -1 हो गया, -2 -1, तो -k1/r हो जाएगा, और लिमिट आ जाएगी इन्फिनेटिव टू r। तो यहाँ मैंने ले लिया -k1/r, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट आ गई इन्फिनेटिव टू r, तो w इज इक्वल टू k क्यू नॉट, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, ये लो माइनस को बाहर ले लिया, अपर लिमिट एक बार r, लोअर लिमिट अनंत, a/अनंत 0 होता है, तो आ गया मेरे पास आ गया -k, a/अनंत की वैल्यू कितनी होती है 0, तो मेरे पास आ गया -k क्यू नॉट अपॉन में r, ये क्या आ गया, वर्क आ गया अपने पास क्या आ गया, वर्क आ गया।
ये वर्क यहाँ माइनस में क्यों आया ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो अपने फोर्स लिया था वो इलेक्ट्रिक फोर्स लिया था, जो ऐसे लग रहा था इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा था, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, ये जो डायरेक्शन दिखाई मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे दिखाई थी, जबकि डिस्प्लेसमेंट हुआ था ऐसे। दोनों के बीच में एंगल कितना आया था 180। यहाँ मैंने एंगल नहीं दिखाया था, यदि मैं डॉट वेक्टर आता है वो एंगल दिखाऊंगा तो cos 180 आएगा, cos 180 आएगा तो -1 आएगा, -1 आएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये मेरे पास ये जो W है, ये जो W है, ये W मेरे पास, ये जो W है, W बराबर क्या आया अपने पास Q0 अपॉन में R। ये W क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल को समझाने के लिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी को समझाया। पोटेंशियल एनर्जी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा क्लियरली, क्योंकि मैं इसका एग्जाम्पल दिया था, स्प्रिंग और ब्लॉक वाला एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था। ओके स्टूडेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने समझाया है, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब मैं आसानी से आपको समझाऊंगा एकदम शॉर्ट एंड क्लीन डेफिनेशन से, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आप समझ गए होंगे, ये एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी को आप देख लेना, यहाँ ब्लॉक स्थिर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहाँ ब्लॉक ने मोमेंट किया इधर की ओर तो स्प्रिंग फोर्स लगा इधर की ओर, तो आपको वर्क करना पड़ता, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। छोड़ो ब्लॉक को, ये जो नॉर्मल जनरल लाइफ का जो एक्सपेरिमेंट है, स्प्रिंग को दबाया खींचो वापस उसमें मोमेंट हो जाएगा, दबाया खींचा वो मोमेंट किया, उसका मतलब क्या होता है कि जो कोई भी मोमेंट करता है उसके अंदर इसका मतलब एनर्जी स्टोर थी, पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। वो एग्जांपल यहाँ है, यहाँ को क्यू चार्ज है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। यहाँ कोई इन्फिनिटी पर क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है अभी, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वहाँ स्प्रिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स था, यहाँ फोर्स नहीं लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ लेकर आया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ऐसे आप ऐसे ला रहे हो तो वर्क डन हो रहा है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ तो यहाँ दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों की डिस्टेंस जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, dr, छोटा वर्क निकालोगे तो dr डिस्प्लेसमेंट ले लो, dx या dr ले लो, एंगल आएगा, क्योंकि फोर्स और जो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफली कार्य कहलाता है। और इस प्रकार मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अपने पास, Q0 अपॉन में R, Q0 अपॉन में R अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कब की, जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से R दूरी तक लाया जाता है तो अपन को इतनी, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उसके पास। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।